आप सबों का दूसरे दिन के क्लास में हार्दिक स्वागत है। कल हम लोग चर्चा किए थे टू बी, टू हैव और इम्पेरेटिव्स के बारे में। टू बी, टू हैव और इम्पेरेटिव्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। उसमें इम्पेरेटिव्स में एक डॉट आया था, ये रोशन कुमार का, कि सर प्लीज काइंडली शुरू और अंत में कहीं भी लगा सकते हैं क्या। तो जनरली हम लोग जब लिखते हैं तो उस समय में प्लीज काइंडली को शुरू और लास्ट दोनों में देते हैं। काइंडली का प्रयोग प्रायः शुरू में होता है और बोलने के क्रम में लोग बाद में भी यूज करते हैं। तो आप अपनी सुविधानुसार जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ प्लीज का यूज कर लें, काइंडली का प्रयोग नहीं करें। और कल ही हम लोग चर्चा किए हुए थे कि हम लोगों को टेंस की बात करनी है। आज मैं टेंस शुरू करने जा रहा हूँ। टेंस में पहले जो है कि हम लोग जानने से पहले, टेंस को जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोगों को जानना जरूरी है। वह बेसिक चीज़ क्या है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो वर्ब की बात किया गया है कि हम लोग वर्ब किसको कहते हैं। तो प्रायः हम लोग जो भी काम करते हैं उस काम को कोई ना कोई नाम दिया गया। हम लोग खाते हैं, हम लोग सोते हैं, हम लोग टहलते हैं, हम लोग बोलते हैं, हम लोग लिखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। ये सारा चीज़ जो है यह मुख्य क्रिया है। और हम लोगों को पूछा जाता है कि जाने का अंग्रेजी क्या होता है, तो हम लोग सिंपली यही कहते हैं कि जाने का अंग्रेजी गो होता है। जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो होता है। हम लोगों को पूछा जाता है कि खाना का अंग्रेजी क्या होता है, तो हम लोग बताते हैं खाना का अंग्रेजी जो है वह ईट होता है। हम लोग को पूछा जाता है करना का क्या होता है, डू होता है। उसी तरह से पढ़ना का रीड, ये सब जो है वर्ब का पहला रूप जिसका नाम जो है प्रेजेंट दिया गया है, प्रेजेंट कहा जाता है। और उसको हम लोग तीन रूप में, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रायः याद करते हैं कि गो, वेंट, गोन, ईट, एट, ईटन, डू, डिड, डन। और उसी तरह से जब हम आगे देखते हैं तो इसका और दो रूप होता है, एक V4 रूप होता है और एक V5 रूप होता है। V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। ख्याल रखेंगे कि V3 को पास्ट पार्टिसिपल और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। जब हम वर्ब के पहला रूप में, वर्ब का जो यह पहला रूप है, इसमें अगर हम ING जोड़ दें, इसमें अगर हम ING जोड़ दें, ING अगर जोड़ देते हैं तो वह क्या हो जाता है? वर्ब का चौथा रूप हो जाता है। और इसी वर्ब के पहला रूप में जब हम S या ES जोड़ दें तो वह पांचवा रूप हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्ब के पहला रूप में ING जोड़ा गया है तो वह V4 हो गया है। यहाँ देखिए गो था, गो में ING जोड़ा, गोइंग हो गया। ईट है, इसमें ING जोड़ा गया, ईटिंग हो गया। डू है, उसमें ING जोड़ा गया, डूइंग हो गया। और इसी वर्ब के पहला रूप में, इसी वर्ब के पहला रूप में हम लोग क्या करते हैं कि SES को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? S या ES को जोड़ दें, S या आप ES को जोड़ दें तो वह क्या हो जाएगा? वर्ब का पांचवा रूप हो जाएगा। वर्ब का पांचवा रूप हो जाएगा। हम लोग मुख्य क्रिया को हमेशा V1, V2, V3, V4 और V5 के रूप में स्मरण रखेंगे। और एक मुख्य विशेष बात ख्याल हम लोगों को रखना है क्या कि वर्ब में जब हम SES लगाते हैं तो वह सिंगुलर वर्ब कहलाता है। वह क्या होता है? सिंगुलर वर्ब हो जाता है। नाउन में
हम लोग एस लगाते हैं तो वह प्लूरल होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वर्ब का मूल रूप जो है वह प्लूरल होता है, और उसमें एस हम लोग अगर लगावे तो वह क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो हम वर्ब की संख्या को अधिक से अधिक याद रखें। सबसे पहले किस वर्ब को हम लोगों को याद रखना चाहिए, हम लोग जो किताब निकालते हैं, किताब में जो वर्ब का लिस्ट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको पहले याद करना शुरू करते हैं। उस याद करने से नहीं होगा। आप जिस काम को करते हो पहले उन सभी वर्ब को याद करना है जिस काम को आप खुद करते हैं। हम लोग उठते हैं तो उठने का देखेंगे कि कहाँ पर क्या अंग्रेजी है, हम लोग खाते हैं तो खाने का अंग्रेजी देखेंगे, हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने का अंग्रेजी देखेंगे, हम लोग सोते हैं तो सोने का अंग्रेजी देखेंगे। पहले हम खुद जो काम करते हैं उसको आप याद कर लें। उसके बाद आपके परिवार में आपके भाई बहन माता पिता जो कार्य करते हैं उस कार्य का आप अंग्रेजी जानने का प्रयास करें। फिर आप अपने फ्रेंड सर्किल का जानने का, आप क्लासरूम सिचुएशन में कौन कौन काम होता है, टीचर हैं तो पढ़ाते हैं, है? टीचर हैं बोर्ड पर लिखते हैं, है? विद्यार्थी है तो पढ़ता है, कोई लिखता है, कोई कॉपी खोलता है, कोई कॉपी बंद किताब बंद करता है। तो ये सब काम जितना भी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में खुद करते हैं या अगल बगल में होते हुए देखते हैं, तो हमको उस वर्ब को याद करना पहले चाहिए। और जब तक हम लोग उसको याद नहीं करेंगे तो हम लोगों को ये वर्ब का ज्ञान नहीं होगा, आपका सेंटेंस बनाने में आपको कठिनाई हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक दिन जय ठो हो 5 ठो हो 5 ठो करिए, 3 ठो हो 3 ठो करिए, 2 ठो हो 2 ठो करिए। अगर आप उस तरह से करेंगे तो आप 30 ठो, एक महीना में अगर 1 ठो करके याद करते हैं तो 30 ठो हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि केपी ठाकुर ट्रांसलेशन में एक्सरसाइज 16 जो पहला टेंस का शुरू हुआ है उसमें लगभग 30 वर्ब आपको है। कौन एक्सरसाइज में? 16 में। लेकिन जब 28 तक आप बना लेते हैं तो मुश्किल से कितना होता है? 64 वर्ब होता है। तो भाई क्या होता है, एक ही काम का रिपीटेशन होता है, नया कहां से लाएगा? लोग वही नहीं करेगा जो हम लोग करते हैं, या दूसरा कोई चीज जानवर है पक्षी है वह करता है। तो हम लोग इन सब वर्ब को धीरे धीरे वो आगे बढ़ावे। और आज जो है इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे नंबर के बारे में। नंबर जो है वह 2 है, सिंगुलर और प्लूरल। आप देख रहे हैं कि ये सारे जो है सिंगुलर वर्ब है, ये सभी सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट्स नाउन या प्रोनाउन है। जैसे आई ये सिंगुलर है, यू का हिंदी जब तुम या आप होता है तो वह सिंगुलर हो जाता है। ही सी इट वह सिंगुलर है, राम सिंगुलर है, सीता सिंगुलर है, माय ब्रदर मेरा भाई, कहे भाई ब्रदर, हमने ब्रदर्स नहीं कहा, ब्रदर कहा है। तो मेरा भाई तो का मतलब हो गया कि माय ब्रदर का मतलब हो गया कि एक भाई है। माय सिस्टर मतलब मेरी बहन एक बहन है। माय कॉ मेरी गाय, कई ठो गाय एक गाय। हिज पेन उसकी कलम, कई ठो कलम है तो एक है। और उसी माय पेन के जगह पर अगर हम कहते हैं कि माय पेन्स, हम लोग यहां देख रहे हैं माय पेन्स, यहां क्या है? माय पेन्स मतलब मेरी कलमें, एक से अधिक कलम हो गया। हिज पेन एक कलम, माय कॉ एक ठो गाय, माय कॉ मेरी गाय, एक से अधिक गाय। माय सिस्टर मेरी बहन, मतलब एक बहन। जब कहते हैं ही सिस्टर तो उसकी बहन है, एक से अधिक बहन हो गया। माय ब्रदर मेरा भाई, एक भाई हो गया। अगर माय ब्रदर्स कहते हैं तो वह होगा मेरे भाई लोग, सभी भाई, एक से अधिक आदमी हो गए। तो जब भी काम करने वाला एक ठो होगा तो वह सिंगुलर हो गया।
उसमें आप ख्याल रखेंगे, उसमें आप ख्याल रखेंगे कि आई और यू, यह दोनों जो है यही हम लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्या है, आई जो है वह कौन पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। आई जो है वह फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन, यू जो है वह सेकेंड पर्सन हो गया। अब बाकी जितना है एक ठो, वह सारा का सारा जो है थर्ड पर्सन हो जाता है, सारा का सारा थर्ड पर्सन हो जाता है। आई और यू, दुनिया में जितना भी सिंगुलर का समूह है उसमें से आप आई और यू को निकाल, तो बाकी जो भी बचेगा वह सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में ही आएगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आए, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू, अब बाकी जो भी है एक, वह सभी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाता है। प्लूरल नंबर में वी प्लूरल नंबर है, यू जब इसका अर्थ तुम लोग या आप लोग होगा तो वह प्लूरल हो जाता है, दे प्लूरल है। अब यहाँ पर हम क्या देखते थे कि राम एक का ही चर्चा है, सीता अलग चर्चा है। यहाँ पर क्या है, राम और सीता, राम और सीता मतलब दोनों आदमी है, राम भी है और सीता भी है, तो वह प्लूरल हो गया। मैं समझता हूँ कि नंबर आपका क्लियर हो गया कि सिंगुलर नंबर में आई यू ही सी इट या दुनिया का एक कोई हो तो वह सिंगुलर नंबर में आएगा, और एक से अधिक जब भी होगा तो वह प्लूरल नंबर होगा। आई और वी वह दोनों जो है फर्स्ट पर्सन में है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों सेकंड पर्सन में है। अब बाकी जितना भी है, बाकी जितना भी है वह सब थर्ड पर्सन में है, वह सब थर्ड पर्सन में है। उसमें भी क्या हम देखते हैं कि ये जो है कि यह अगर ये सब एक ठो है तो वह सिंगुलर, एक से अधिक है तो प्लूरल। और उसी तरह से हम लोग और देखते हैं पर्सन के बारे में। अगर हम बात करें कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, सेकेंड पर्सन किसको कहते हैं, तो फर्स्ट पर्सन जो है बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, और सेकेंड पर्सन सुनने वाला। अब यहाँ पर हम इस लोकेशन में देख रहा हूँ कि ये एक सभा भवन है जहाँ एक कोई आदमी मैक पकड़ के कुछ बोल रहा है। यह व्यक्ति जो है यह बोल रहा है, यह हो गया बोलने वाला स्पीकर, यह हो गया स्पीकर। और बाकी जितने लोग हैं ये सभी हो गए श्रोतागण, सुनने वाले। ये सारे लोग जो है सुनने वाले हो गए, ऑडिटर। ये हो गया स्पीकर, बोलने वाला स्पीकर, और सुनने वाला ऑडिटर। इस दोनों के अलावा जो भी है वहां किसी की भी चर्चा की जा रही है वह सब हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो बोलने वाला हो गया स्पीकर, कौन पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, स्पीकर फर्स्ट पर्सन। और ये सुनने वाला जो है यह हो गया सेकेंड पर्सन। और इस बोलने और सुनने वाले के अतिरिक्त जो भी आदमी है ये सारे के सारे लोग जो है वह किस पर्सन में चले गए, थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग ये नंबर को भी आप लोग समझ गए होंगे, पर्सन को भी समझ गए होंगे। अब हम लोग आए अपने टेंस के बारे में कुछ बात करें कि हम लोग जानते हैं, आप में बहुत आदमी इस चीज़ को जान रहे होंगे कि टेंस
कितने प्रकार के होते हैं। टेंस जो है 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। या देखिए टेंस है, इस टेंस के 3 रूप हो गए, एक हो गया प्रेजेंट, एक हो गया पास्ट और दूसरा हो गया फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हम लोगों को याद कर लेना है इसको। अगर आपको याद नहीं है तो टेंस का स्पेलिंग आप याद कर लें, प्रेजेंट का स्पेलिंग याद कर लें, आप पास्ट का स्पेलिंग याद कर लें, आप फ्यूचर का स्पेलिंग याद कर लें। तो कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4। बोलने के लिए आपसे पूछा जाएगा कि टेंस कितने प्रकार के हैं, तो कहिएगा 3 प्रकार के। कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सभी के 4 भेद हैं, सभी के 4 भेद हैं। कौन सा? इंडिफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर इस सब के शुरू में, इस सबों के शुरू में हम प्रेजेंट जोड़ दें, प्रेजेंट हम जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट। इसी प्रेजेंट को यहाँ जोड़ दें तो हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इसी प्रेजेंट को यहाँ जोड़ दें तो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। इसी को यहाँ जोड़ दें तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें याद आपको क्या करना है? आपने यहाँ तक याद कर लिया है, फ्यूचर तक। इंडेफिनिट याद कीजिए, परफेक्ट को याद कीजिए और कंटिन्यूअस को याद करिए। 4 वर्ड इधर हो गया, इंडेफिनिट 5वां, परफेक्ट 6ठा और कंटिन्यूअस 7वां। 7 वर्ड को आप याद करते हैं तो आपको चारों, ये तीनों टेंस जो है, प्रेजेंट, पास्ट, इसका चारों रूप जो है आपको समझ में आने लगेगा। अब आप देखिए कि ये पास्ट है, अब पास्ट को इसके शुरू में ला करके जोड़ दें तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से आप ये फ्यूचर को लीजिए, फ्यूचर को इसमें ला करके जोड़िए शुरू में तो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम लोग इस तरह से देखिए, क्या देख रहे हैं कि टेंस कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबों के कितने कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन सा? इंडिफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम प्रेजेंट सबों के शुरू में जोड़ देते हैं तो हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट शुरू में जोड़ दें तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर हम जोड़ देते हैं तो हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हमको कई वर्ड याद करना पड़ेगा इसमें स्पेलिंग। एक यह हो गया याद करने के लिए हम लोगों को, एक हम इसको याद करते हैं टेंस को, दूसरा प्रेजेंट के स्पेलिंग को, तीसरा पास्ट के स्पेलिंग को, चौथा फ्यूचर के स्पेलिंग को, पांचवा इंडिफिनिट के स्पेलिंग को, छठा परफेक्ट के स्पेलिंग को, सातवां कंटिन्यूअस के स्पेलिंग को। हम 7 वर्ड याद करेंगे, 12 टेंस का नाम हमको याद रहेगा। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब मैं आगे चर्चा करूंगा प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट में यह हमारे स्क्रीन पर प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये सारा कुछ आ रहा है। ये क्या? प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट उसमें या फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर हम लोग चर्चा किए हुए थे। नंबर पर्सन की चर्चा के क्रम में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट क्या है? आई है।
फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का क्या है, वी है। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर का यू, प्लूरल नंबर का यू। थर्ड पर्सन में ही सी इट हम किसी को ले सकते हैं, तो यहाँ हम ही कर लिए हैं, और प्लूरल में दे का। और आपको याद होगा कि गत क्लास में हम आपको एक होमवर्क दिए हुए थे, उसमें हम आपको कहे थे कि आप याद करके आएंगे कि V1 V5 और ता है, V1 V5 ता है। तो उस समय आप लोगों को लगा होगा कि ये क्या है, V1 V5 ता है। तो वास्तव में है क्या कि ता है को अगर हम देखते हैं, याद रखता है, तो ता है से स्मरण आता है, ता है, ती है, ते है, और यही होता है पहचान। हम लोग अभी ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी करते हैं, इसलिए हिंदी वाक्य को पहले देखना होता है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि रहेगा, उसको हम कहेंगे कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और उसको जब हम बनाने लगेंगे तो वर्ब ग्रुप के रूप में V1 V5 का प्रयोग करेंगे। ख्याल रखेंगे कि दुनिया में जितना भी सेंटेंस है, मैं ग्रामर से थोड़ा हट करके बोल रहा हूँ, ग्रामर में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात हो रही है। मैं आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ क्या कि हम अभी कैसे बनावे, फिर बाद में प्रेडिकेट सब्जेक्ट सारा चीज आपके साथ हम चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट कौन हो गया, तो काम करने वाला। सब्जेक्ट कौन हो गया, काम करने वाला। तो एक पार्ट हो गया कौन, सब्जेक्ट ग्रुप का, दूसरा पार्ट कौन हो गया, वर्ब ग्रुप, और तीसरा पार्ट अदर वर्ड्स ग्रुप। तो हम लोग जब भी बनाते हैं तो उस समय में हम लोगों को ख्याल रखना है कि जो भी वाक्य है हम लोग पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, तो यह मान के चलते हैं इसका सब ऐसे बनेगा नहीं। आप हर एक हिंदी वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर बना हुआ है क्या है, मैं जाता हूँ, अंतिम में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर है ता हूँ, यहाँ क्या देख रहे हैं, ते हैं, यहाँ क्या है, ते हो, यहाँ क्या है, ता है। तो ता है, ती है लगा हुआ है, तो हम समझ जाते हैं कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। उसका जब हम बनावे अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो पहले हम सब्जेक्ट ग्रुप को रखेंगे। सब्जेक्ट किसको कहेंगे, तो जो काम करने वाला है। आप इस सभी सेंटेंस में देखेंगे कि पहला सेंटेंस यहाँ पर जो हम क्या देख रहे हैं कि कौन जाता है, तो मैं जाता हूँ। यहाँ कौन जाता है, तो हम लोग जाते हैं। यहाँ कौन जाता है, तो तुम जाते हो। यहाँ कौन जाता है, तो तुम लोग जाते हो। यहाँ वह जाता है, कौन जाता है, तो वह जाता है। तो काम करने वाला कौन है इस वाक्य में, वह। इस वाक्य में कौन है काम करने वाला, तो तुम लोग। इसमें कौन है काम करने वाला, तो हम लोग। तो उसका अंग्रेजी हमने शब्दों में पहले लिखा है। उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब का पहला या पांचवा रूप। हम लोग वर्ब के बारे में भी बात किए हुए थे कि V1 V5। V1 क्या हो गया, मूल रूप हो गया, पहला रूप। और V5 क्या हो गया कि जब वर्ब में हम एस लगाते हैं, तो हम इसमें जो यह बना हुआ है इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ देखिए कि वर्ब का पहला रूप आया, यहाँ वर्ब का पहला रूप आ रहा है, यहाँ भी वर्ब का पहला रूप आ रहा है, यहाँ भी वर्ब का पहला रूप आ रहा है, यहाँ वर्ब का पहला रूप आ रहा है। केवल ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब के साथ वर्ब का पांचवा रूप आया। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सिंगुलर नंबर के थर्ड पर्सन में V5 का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर के थर्ड पर्सन में हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर के थर्ड पर्सन में यह हम लोग को स्मरण रखना है कि सिंगुलर नंबर के थर्ड पर्सन में हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं। इस सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन को ऐसे भी हम ख्याल रखेंगे कि जब काम करने वाला आई और यू के अलावा एक व्यक्ति है, काम करने वाला आई और यू के अलावा एक व्यक्ति है, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, काम करने वाला आई और यू के अलावा एक तो हो, तो वह सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में है। उसके वर्ब में हम लोग एस या
ईएस का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग कुछ उदाहरण लें, बना करके हम लोग देखें कि कैसे वह बनता है। बाद में जब हम लोग कुछ बेसिक सेंटेंसेज को बनाने के लिए सीख लेंगे, तब उसके बाद हम लोग इसके बेहद के बारे में बात करेंगे कि कब इसका प्रयोग होता है, नहीं होता है। अभी हम लोग ये कुछ उदाहरण लें कि जैसे देखिए कि यहाँ एक सेंटेंस हमने लिया है कि मैं जाता हूँ। सेंटेंस क्या है? मैं जाता हूँ। अब मैं जाता हूँ, कौन काम होता है? तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? काम हो रहा है जाने का, काम हो रहा है जाने का। तो एक यह हो गया वर्ब, और इसके अंत में क्या लगा हुआ है? ताहू। तो हम लोग जानते हैं कि ताहू, तेह, तिह आदि रहेगा, तो उस वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो बनाने का तरीका यही है, एस प्लस V1 V5 प्लस ओ। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? काम करने वाला जो है उसका अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे। तो वह हम लिखते हैं आई, और जाना का अंग्रेजी होता है गो। अब हम लोग फुल स्टॉप जब लगाएंगे तो उससे पहले यह सोचेंगे कि इसमें एस एस लगेगा कि नहीं लगेगा, इसमें एस एस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो हम आई के साथ हम नहीं लगाएंगे। कब लगाते हैं? थर्ड पर्सन आई और यू को छोड़ करके। आई और यू के अलावा अगर काम करने वाला एक तो है तो हम लोग एस एस लगाएंगे, नहीं तो फुल स्टॉप लगा देंगे, हमारा यह बन गया। उसी तरह से हम लोग दूसरे सेंटेंस को भी देखेंगे। हम लोग जाते हैं, हम जानते हैं कि हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? वी। हम लोग का अंग्रेजी होता है वी, और जाना का अंग्रेजी गो। तो हम लोग लिख देंगे वी गो, हम लोग जाते हैं। एक से अधिक आदमी हो गया है यहाँ पर काम करने वाला, काम करने वाला एक से अधिक आदमी है, इसलिए हम लोगों को वर्ब में एस एस नहीं लगाना है। काम करने वाला जब एक से अधिक हो तो हम लोगों को वर्ब में एस एस नहीं लगाना है। अब अगले सेंटेंस को हम लोग देखते हैं क्या है? वह जाता है। इसमें भी देखते हैं हम क्या काम कर, कौन काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। इसमें भी क्रिया के अंत में हम क्या देखते हैं कि ता है लगा हुआ है। तो यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। इसका भी इसी आधार पर, इसी फॉर्मूले पर हम लोग इसको बनाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर वर्ब ग्रुप को रखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड को देखेंगे। तो हम लोग वह का अंग्रेजी ही हम लोग देते हैं। उसके बाद जाना का अंग्रेजी गो होता है, गो दे दिया। अब हमको यह सोचना है कि यह आई और यू के अलावा एक आदमी है। तो हाँ, यह आई और यू के अलावा एक आदमी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वर्ब में ईएस लगा देंगे और हमारा अनुवाद बन गया। तो इस तरह से अब एक नया सेंटेंस हम लोग लेते हैं। यहाँ क्या देखते हैं? राम और सीता खाते हैं। तो यहाँ पर कौन काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। कौन खा रहा है? तो राम और सीता। कौन खा रहा है? तो राम और सीता। तो खाने वाला कौन हुआ? तो राम और सीता। तो राम एंड सीता। खाने का अंग्रेजी इट। अब हम लोग को सोचना है कि इसमें एस एस लगावे कि नहीं लगावे। तो हम लोगों को इसमें एस एस नहीं लगाना है, क्योंकि काम करने वाला एक से अधिक व्यक्ति हो जाता है। तो हम यहाँ पर फुल स्टॉप दे देंगे, हमारा यह बन गया। अब इसके बाद हम लोग अगले सेंटेंस को देखें कि अगला सेंटेंस क्या है कि वह रात में छत पर आम खाता है। वह रात में छत पर आम खाता है। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कौन काम होता है? खाने का काम होता है। कौन खाता है? तो वह खाता है। हम लोग का
ये बनाने का क्या तरीका है, क्या नियम हम लोगों ने सीखा है। सबसे पहले हम काम करने वाला का अंग्रेजी लिखेंगे। सबसे पहले हम काम करने वाला का अंग्रेजी लिखेंगे। तो काम करने वाला कौन हो गया, वह। काम करने वाला कौन हो गया, वह। तो हम लोग वह का अंग्रेजी पहले लिखेंगे। हम लोग पहले वह का अंग्रेजी लिखेंगे, वह का अंग्रेजी ही। उसके बाद कौन काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। कौन काम हो रहा है, खाने का। तो खाना का अंग्रेजी इट। अब कई आदमी हो गया, एक आदमी। एक आदमी है तो वर्ब में हम लोग को एस एस लगाना पड़ेगा। तो ईट के साथ एस लगेगा, तो हमने ईट्स लगा दिया। एस लगा दिया तो हो गया ईट्स। तो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब को दे दिया। हम अभी क्या किए हैं इसमें कि केवल दो ही चीज, सब्जेक्ट कौन काम होता है उसका चयन किया, और उस काम को करने वाला, उसका अंग्रेजी हमने यहां लिखा और इसका अंग्रेजी हमने यहां लिखा। उसके अलावा भी कुछ बचा हुआ है। क्या सब बचा हुआ है, तो एक बचा हुआ है आम, और बचा हुआ है क्या, तो छत पर, और एक चीज बचा हुआ है रात में। तीन चीज है जो अभी तक बचा हुआ है। तो आरंभ में हमको केवल यही ख्याल रखना है कि कौन काम होता है और उस काम को कौन करता है। जो काम होता है वर्ब, उस काम को जो करता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के हम बना लेंगे। उसके बाद जो बाकी यह सब बचा हुआ है, इसको आपको जैसे रखना हो आप रख दें। सबका अंग्रेजी रख दें, नहीं जानते तो उसके लिए जगह खाली रख दें। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो यहां पर अब हम एक चीज आप लोगों को बता दें कि आप ख्याल रखिएगा इस चीज को, किसी क्या, पहले आपको यही दो चीज ख्याल रखना है। कौन सा चीज पहले आपको ख्याल रखना है, एक किसे और दूसरा क्या। पहले आप यही दो चीज केवल ख्याल रखेंगे और दूसरा कुछ ख्याल नहीं रखना है आपको। पहले ख्याल रखना है किसे और क्या। और किसे क्या के बाद जो है कि ये हम यहां ड्रॉ कर देते हैं कि हमने वर्ब को यहां दिया था। अब उसके बाद अदर वर्ड्स को हम लोग लिखेंगे। अदर वर्ड्स के बारे में कुछ चर्चा मैं संक्षिप्त में कर रहा हूं, लेकिन इसकी बृहद चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो उस समय उस चर्चा के बाद जो है आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद आप ख्याल रखेंगे कैसे कहाँ कब। इसको दो पार्ट में आप याद रखेंगे, किसे, कैसे, कहां और कब। एम टी टी। आप आरंभ में क्या ख्याल रखना है आपको,
इसको दो पार्ट में बांट लें। पहला पार्ट किसे क्या, उसके बाद एमपीटी। आप ऐसे इसको याद रखें अदर वर्ड्स के लिए, किसे क्या और एमपीटी। एम फॉर मैनर, पी फॉर प्लेस, टी फॉर टाइम। मैनर कैसे, मैनर कैसे, प्लेस कहाँ, टी टाइम कब। और यह जो वर्ब है आपका, यह जो वर्ब है, इस वर्ब में इसी क्रम में आप प्रश्न लगावे। पहला प्रश्न हम क्या लगाएंगे, किसे। अगर उसका उत्तर इस वाक्य में है तो उसका अंग्रेजी हम यहां लिखेंगे। नहीं मिलता है उत्तर सेंटेंस में, उसके बाद हम क्या का अंग्रेजी लिखेंगे, प्रश्न लगाएंगे, उसका उत्तर मिलेगा। फिर कैसे, कहाँ और कब। और उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम लोगों को ही इट्स के बाद किसे का उत्तर है क्या इसमें, इसमें रात में आम, यही हमारा बचा हुआ है। तो इसमें किसे का उत्तर नहीं है। किसे का उत्तर हमेशा व्यक्ति होता है। क्या खाता है, तो आम खाता है, तो हम लोग आम का अंग्रेजी लिख देंगे ए मैंगो। कैसे खाता है, उसका भी जिक्र इसमें कहीं पर नहीं है, इस वाक्य में नहीं है। अब हमको दो ही चीज बचा हुआ है, रात में और छत पर। तो हम उसके बाद कहाँ का अंग्रेजी, कहाँ खाता है, तो छत पर, तो दे देंगे ऑन द रूफ। अगर आप छत का अंग्रेजी नहीं जानते उस चीज को खाली रख दें। अब क्या बच गया है रात में, तो इन द नाइट। और इस तरह से हमारा बन गया। तो अभी हमने क्या किया, कैसे बनाया, कि सबसे पहले हम वाक्य को पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसमें क्रिया के अंत में ताहती है। तो हम लोगों के सामने में यह जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं हम लोग इस, यह जो स्ट्रक्चर हम लोगों के सामने में दिया हुआ है, ये जो बनावट है, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप, उसके बाद अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट नहीं करना है, क्या कहना है हम लोगों को, हमेशा अदर वर्ड्स, नहीं तो आपको आगे कंफ्यूजन होगा। मैं चर्चा करूंगा कि किस तरह का कंफ्यूजन होता है, उसके बाद आपको जो कहने का होगा आप कहेंगे, लेकिन फिलहाल आप अदर वर्ड्स कहें। तो आपको कोई कितना भी लंबा वाक्य है, बहुत लंबा, यहां से लेकर के यहाँ मधेपुरा से लेकर के सहरसा, इतना लंबा वाक्य हो जाए, लेकिन उसमें पहले आपको यह देखना है कि कौन काम होता है, और उसके बाद यह देखना है कि उस काम को करने वाला कौन है। अब उस उतना लंबा वाक्य में आपको दो शब्द मिलेगा, एक काम करने वाला, एक जो काम होता है। आप काम करने वाला का अंग्रेजी लिख दें, फिर उसके बाद काम जो होता है उसका अंग्रेजी लिख दें, और उसके बाद यह सोचें कि क्या वह आय और यू के अतिरिक्त एक आदमी है। अगर आय और यू के अतिरिक्त एक है तो आप भर में एस यस लगावेंगे, नहीं तो नहीं लगावेंगे। और उसके बाद जो सब बचा हुआ है उसका अंग्रेजी आपको जैसे मिल समझ में आता है वैसे लिख दीजिए। नहीं जानते हैं खाली जगह छोड़ दीजिए, धीरे धीरे वह खाली जगह भी बढ़ जाएगा। और यह जो किसे क्या और एमपीटी जो है, इसका भी हैबिट हो जाएगा, फिर आपको कोई कठिनाई नहीं रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस बात को समझ गए होंगे। और हम लोग जो है अभी इसका कुछ एक्सरसाइज ही बना करके हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि किस तरह से बनता है। आप अभ्यास करेंगे, आप जो है कि पर्सन के बारे में भी आप क्लियर हो गए होंगे कि यह जो बोलने वाला है, इस व्यक्ति को जो हम देख रहे हैं बोलने वाला, यह हो गया स्पीकर फर्स्ट पर्सन। और यह जो सुनने वाला बाकी लोग हैं, यह सारे लोग हो गए ऑडिटर। ये सारे लोग हो गए ऑडिटर, श्रोता, सुनने वाला। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकेंड पर्सन
सुनने वाला और बाकी सभी व्यक्ति थर्ड पर्सन। और आपके साथ हम चर्चा किए हुए थे सिंगुलर प्लूरल का। जब एक ठो रहेगा काम करने वाला तो वह सिंगुलर हो गया, एक से अधिक रहा तो वह प्लूरल हो गया। तो मैं इसी आशा के साथ आज पुनः आप लोगों को गुड बाय कह रहा हूं कि आपसे पुनः फिर अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।